आदि मनुवादी कहते हैं, वो कितने उदार थे सुनिए। राजा मनु क्षत्रिय थे और उन्होंने कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे नहीं, अपने बच्चों का वर्ण बांटा। जन्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे। जन्म के आधार पे थे, उनके सारे बच्चे क्षत्रिय ही थे। लेकिन राजा मनु ने अपने 2 पुत्रों को ब्राह्मण, अपने ही राज्य काल में 2 पुत्रों को ब्राह्मण घोषित किया, 1 पुत्र को वैश्य घोषित किया, 1 पुत्र को शूद्र घोषित किया। उन्होंने अपने कनिष्ठ पुत्र को वीतराग वनवासी बनने दिया तथा 1 पुत्र को कुपात्रता के कारण राज संपत्ति के भाग से वंचित कर दिया। ऐसे थे राजा मनु, ऐसे थे हमारे राजा मनु। और इसका बकायदा हमने आपको रेफरेंस भी आपको मैं दे देता हूं कि ताकि आप समझ पाएं कि ये कहां से मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको 1 मिनट, ये आपको भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2008 द्वारा प्रकाशित आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल की पुस्तक है दलित देवो भव, उसके प्रथम भाग से मैंने कोट किया है। राजा मनु, जिनको मनुवाद के नाम पे गाली दिया जाता है, वो कर्मवादी थे और कर्म के कारण उन्होंने अपने 2 पुत्रों को ब्राह्मण, अपने ही राज्यकाल में ब्राह्मण बनने दिया, क्योंकि उनमें ब्राह्मणत्व के गुण थे, वेद पाठ ज्ञान आदि की काम करते थे। 1 वैश्य बनाया क्योंकि वो व्यापार आदि का काम करता था। 1 को शूद्र बनने दिया क्योंकि वो जनता की सेवा आदि में ही अपना रहते थे। और कनिष्ठ पुत्र को वो सन्यास के रास्ते गया तो वनवासी वीतरागी बनने दिया। और 1 कुपात्र था जिसके कारण उसको राज्य संपत्ति से वंचित कर दिया। तो ये हमारे राजा मनु थे जिनको मनुवाद के नाम पे गाली दिया जाता है, यही सच है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।